कल से हनुमान कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। वैशाख शुक्ल पंचमी सनातन धर्म के प्रणेता भगवान आद्य शंकराचार्य की जयंती से ये कथा शुरू हुई और बहुत पावन तिथियों में ये हनुमान कथा का श्रवण हम यहाँ सब कर रहे हैं। आज षष्ठी सह सप्तमी तिथि है और वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। और ये सप्तमी तिथि जो है आज शाम 8 बजे से लग गई, जो सुबह कल 8 बजे तक रहेगी। इस गंगा सप्तमी के दिन ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडलों में प्रकट हुई और आज के दिन पहली बार माँ गंगा ने भगवान विष्णु के चरण पखारे थे। और गंगा दशहरा के दिन माता गंगा पृथ्वी लोक पर आई। तो ऐसे माँ गंगा का प्रागट्य दिन आज है। हर दिन एक नया मुहूर्त, नया पवित्र क्षण हमारे बीच उपस्थित हो रहा है। ऐसे पावन मंगलमय मुहूर्त में भगवान श्री हनुमान जी महाराज की कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। आद्य शंकराचार्य, आज युवा पीढ़ी सब मेरे सामने बैठी है। आद्य शंकराचार्य का जो नाम सुना आपने, ये कोई साधारण साधु नहीं है। सनातन धर्म का मूल स्वरूप जो आज हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, 4 मठ, 12 ज्योतिर्लिंग और सारी व्यवस्थाएं, वैदिक धर्म को स्थापन करने का संपूर्ण श्रेय भगवान आद्य शंकराचार्य को जाता है। और इनका प्रताप कितना था, ये हम बहुत ही छोटी सी कथा से आज श्रवण करेंगे और तत्पश्चात कीर्तन आरंभ करेंगे। भगवान आद्य शंकराचार्य अपने बाल्यावस्था 8 वर्ष की सुकुमार अवस्था है और तीर्थाटन को आद्य शंकराचार्य जी निकल गए और वो एक अत्यंत दरिद्र निर्धन वृद्धा के घर जाकर खड़े हुए और उन्होंने याचना की, ओ भवति भिक्षां देहि। अब वो वृद्धा जो अति निर्धन है, घर में ढूंढ रही है कि मैं क्या अर्पण करूं। आज नारायण मेरे द्वार पर आए हैं। हमारे घर पर जो भी आए, जिस भी दृष्टि से याचना करने आए, वो हमारे लिए नारायण का ही स्वरूप है, ऐसा हमारा धर्म कहता है। ये बाल नारायण मेरे द्वार पर आया है और आज मेरे घर कुछ भी नहीं है। वृद्धा की अवस्था बड़ी दयनीय हो गई। उसने अपना संपूर्ण घर ढूंढ कर देखा कि मेरे घर में ऐसा क्या है जो मैं इस बाल योगी को अर्पित कर अपने घर का सत्व बचा लूं। तो उसे उसके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं मिला। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, दौड़कर बाहर जाती है और बाल योगी को बोलती है कि योगीराज ठहरिए, मैं आपके पान की व्यवस्था करूंगी, आप धीरज रखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। और ऐसा कह के वो फिर अंदर जाती है और किसी एक आले में वो ये देखती है कि कल जो मेरे बच्चों को मैंने आंवले दिए थे खाने के लिए, वो उनमें से एक आंवला जो है थोड़ा सा काला था, जो बच्चों ने भक्षण नहीं किया था, वो काला आंवला उस आले में पड़ा हुआ। वो वृद्धा बहुत खुश हो जाए और वो खुशी के साथ वो सड़ा हुआ काला हुआ आंवला उठाती और उठाने के बाद वो खुशी खुशी जाकर और भगवान आद्य शंकराचार्य की झोली में वो आंवला डाल। भगवान आद्य शंकराचार्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसकी श्रद्धा को देखकर उसके चरणों में नतमस्तक भी होते हैं। और उसके बाद वो जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि माँ, जिस महिला के मन में ऐसी श्रद्धा हो, उस महिला के घर में इतनी दरिद्रता। माता जगदम्बा महालक्ष्मी स्वर्ग से आद्य शंकराचार्य से संवाद साधती हैं, क्योंकि भगवान आद्य शंकराचार्य भी शंकर के ही अवतार है। प्रभु, आप स्वयं शंकर के अवतार हैं, क्या क्या है मेरे लिए। बाल योगी कहते हैं कि माँ, जिसने ये आंवला मेरी भिक्षा में दिया है, उसका घर दरिद्रता से हट जाए और उसके घर आप स्वर्ण की वर्षा करा दीजिए। तत्काल जगदम्बा ने कहा तथास्तु, और आंवले के बराबर का सोना उनके घर में गिरने लगा, ढेर लग गया माता के यहाँ पर। माता आश्चर्यचकित देख रही थी। यही स्तोत्र हम दिवाली के दिन
घर घर में पाठ होता है, वो स्तोत्र की रचना हुई कनक धारा स्तोत्र, जिसके पठन से स्वर्ण की धारा लग जाए, ऐसा स्तोत्र आद्य शंकराचार्य ने हमारे समक्ष रखा। उन्होंने उस भीख में से एक छोटा सा स्वर्ण का टुकड़ा निकाला ताकि माँ का मान रह जाए और वहां से निकल पड़े। इतना 8 वर्ष की अवस्था में इतना निस्पृह योगी किसी अन्य धर्म में संभव नहीं। ऐसे हमारे सनातन की महानता है। ऐसे हमारे आद्य शंकराचार्य का कल प्रगटोत्सव था और आज गंगा सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी दोनों तिथियां एक साथ आई हैं। ऐसे परम पावन मुहूर्त में हम सब एकत्रित हैं, सत्संग का लाभ ले रहे हैं। ये हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है। आइए कीर्तन करते हैं और विषय प्रवेश करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम। जय सिया राम, 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 राजा विराज भगवान रामचंद्र महाराज की जगत जननी सीता माता की अलमस्त बजरंग बली की राम दरबार की उमापति महादेव की। भारत भूमि को प्रणाम, इस भूमि के रक्षकों को प्रणाम, संतों को प्रणाम, मुनियों को प्रणाम। जैसे सज्जनों को प्रणाम वैसे ही दुर्जनों को भी प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। आप सभी को प्रणाम। और विषय प्रवेश, संसारिक लोग हैं हम। आज की कथा एक संसार के विषय से शुरू करते हैं जो आध्यात्म की ओर प्रगति करेगी। थोड़ी मार्मिक कथा है, विषय आज के गंभीर है। कल की कथा हमने काफी बार हास्य रस की प्रधानता नहीं, परंतु आज की कथा हमें अंतर्मुख बनाती है। संसार की तरफ भागने वाले मन को
परमात्मा के चरणों की तरफ खींचती है। ये हनुमान जी की विशेषता है। कथा का प्रसंग ऐसा है कि एक छोटा सा बालक था, एक गरीब माँ का बालक। उसकी माँ अत्यंत गरीब थी, पिताजी का निधन हो चुका था। माँ दूसरों के घरों में काम कर अपने घर का काज कर चलाती थी। हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा कुछ दे सके। जो कष्ट हमने अपने जीवन में भोगे हैं, वे कष्ट हमारे पुत्र को या हमारी पुत्री को न झेलना पड़े, इसके लिए माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं। बस यही सपना संजोए वो माता दिन भर लोगों के यहाँ काम करती, सिर्फ इस आशा से कि मैं मेरे बेटे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। इतना उसका सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा बनेगा और अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। मैं तो अकेली हूँ। एक माँ का ही प्रेम है जो अपेक्षा नहीं करता, सिर्फ निस्पृह प्रेम करता है, अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है। और इसी के साथ उसने अपने बालक का दाखिला एक विद्यालय में करवा दिया। अब गरीब थी, ऑटो ताना तो लगवा नहीं सकती थी, खुद ही अपने बेटे की उंगली पकड़ती और उसे विद्यालय छोड़ने जाती। बेटा जब तक छोटा था, उसके साथी भी छोटे ही थे, और छोटे बच्चों को संसार की सबसे सुंदर महिला कोई लगती है तो वो माँ होती है। चाहे वो कैसी भी हो, उसका रंग कैसा भी हो, उसका रूप कैसा भी हो, पर नन्हे बालक के लिए उसकी माँ संसार की सबसे सुंदर महिला होती है। इतनी पवित्र दृष्टि बालकों को ईश्वर ने दी। इस पवित्र दृष्टि के साथ वो और उसके साथी सभी माताओं को देखते थे। लेकिन संसार का रंग तो चढ़ता ही है। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसे समझ आने लगा कि मेरी माँ गरीब है, लोगों के घर में काम करती है, और मेरी माँ की तो एक आंख ही नहीं है, मेरी माता जी कानी है। ये उसको समझ आने लगा। वो बातें उसके मन में घर करने लगी, और एक दिन तो अति हो गई। उसकी माँ जब उसकी उंगली पकड़कर विद्यालय छोड़ने गई तो एक बालक ने, उसके ही सहपाठी ने उसको कह दिया कि तेरी माँ कितनी काली है, और उसकी तो एक आंख भी नहीं है, कानी है तेरी मम्मा, और गरीब भी है। कल मैंने देखा था कि दूसरों के यहाँ बर्तन मांज रही थी। बाल मन पर ये बातें गहरा असर कर गई। किसी की परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की चक्की चलती तो बहुत धीरे है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। वो व्यवस्थाएं कभी हमारे ऊपर भी उलट सकती। ये नन्हे बालकों को कौन समझाए? दिन ब दिन उनकी मस्ती और उसको माता के प्रति ये मजाक बढ़ता ही चला गया। तेरी माँ तेरे को छोड़ने आती है, तो ऑटो से नहीं आता, अभी भी पैदल आता है, इतना बड़ा हो गया फिर भी माता ही छोड़ने आती है। ये सारी बातें उसको चुभने लगी और उसके सब्र का बांध टूट गया। टूटने के बाद उसने एक बार अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ और अब तुझे मुझे स्कूल छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही जा सकता हूँ। पीछे तो कुछ और ही आशय था। तो उसने कहा कि बेटा तू अभी छोटा है, गाड़ियाँ बहुत हैं, इसीलिए तेरा हाथ पकड़ के मैं ले जाती हूँ। उसने कहा नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा। और अगले दिन से वो बालक पैदल जाने लगा। लेकिन वो साथियों ने उसको चिढ़ाना नहीं छोड़ा। तू कैसे कपड़े पहन के आता है, देख हमको, देख हम कैसे पहनते हैं। तेरी माँ तेरे को कपड़े नहीं दिलाती, जूते नहीं दिलवाती, कॉपियां फटी हुई है तेरी, बैग कैसा है। ये बार बार बोल कर उसके मन में ये घर कर गया कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही। और उसने निश्चय कर लिया कि अब वो माँ के बारे में नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं सुन नहीं सकता। मेरी माँ बहुत अच्छी है,
बहुत मेहनत करती है, मुझे राजा की तरह रखती है कि हम गरीब हैं, हम गरीब थे, ये बस माँ जानती थी। न जाने उसने कहाँ सारे गम छुपा कर रखे थे। वो हमको तो बहुत अच्छे से पालती थी, रखती थी नवाबों की तरह, रखती थी वो नवाबों की तरह। हम गरीब हैं ये सिर्फ माँ जानती थी, हमें तो उसने एहसास ही नहीं होने दिया। परंतु जो बात घर कर गए, उस बाल मन ने निश्चय कर लिया कि अब मैं माँ के पास नहीं रहूंगा और मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं। नन्हा अबोध बालक आज निश्चय में है कि कल मुझे घर छोड़कर जाना है। माता दूसरों के हाथ से काम करके आई, रोटी बनाई, बच्चे को खाना खिलाया और अपने पास बच्चे को लेकर लेट गई। पर बच्चे की आज आंख नहीं लग रही। और आप तो सब जानते ही हैं, मातृशक्ति घर में सबसे अंत में सोने वाला यदि कोई होता है तो वो घर की महिला होती है और प्रायः माँ होती है। संपूर्ण घर सोने के बाद अपने बिस्तर पर कोई जाता है तो वो माँ होती है। और उसके बेटे को आज नींद नहीं लग रही, माँ की आंखों में नींद कैसे आए? और बेटा इस इंतजार में है कि माँ सो जाए और मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं। जब उसने देखा कि माँ को नींद नहीं लगे, मेरे सोने से पहले माँ नहीं सोएगी, तो वो झूठ मूठ का नाटक कर आंखें बंद करके सो गया। माँ ने देखा कि बेटा सो गया। दिन भर की थकी हारी माँ को अब कितना समय लगता सोने के लिए। उसकी भी आंख लग गई और जैसे ही उसकी आंख लगी, इसने समय साधा, उठा बिस्तर से और वो बाल मन अबोध बालक सबसे पहले घर में भगवान के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, पर मैं उसका दुख अब देख नहीं सकता, उसके बारे में कुछ सुन नहीं सकता। मैं अपने साथियों को समझा चुका हूँ कि इस तरह ना बोला करें, सबकी माँ अच्छी होती है। मेरी गरीब है तो क्या हुआ, माँ तो माँ है, लेकिन मेरे साथी नहीं मानते। मैं अब कुछ और नहीं सुन सकता। माँ मेरी, प्रभु मेरी माँ को सदा खुश रखना, उसे कभी दुख मत देना। और इस भावना को लेकर उस बालक ने घर छोड़ दिया। सुबह जब माँ उठी तो उसे बालक दिखाई नहीं दिया। वो अत्यंत घबरा गई कि मेरा बेटा गया कहाँ। आस पड़ोस में देख आई, विद्यालय में देख आई, सहपाठियों के यहाँ पूछ आई, फिर भी उस बालक का कहीं पता नहीं पड़ा। और इधर ये बालक एक ट्रेन में सवार हो गया और सीट के नीचे जाकर छुप गया। जब इससे अब किस्मत देखिए कहाँ से कहाँ ले जाती है। जहाँ हमारा दाना पानी हो, व्यक्ति वहां पहुंचता है। अब वो नन्हा बालक सीट के नीचे बैठा हुआ, एक सौभाग्य से एक सेठ सेठानी आए और उन्होंने सामान उस सीट के नीचे रखा तो देखा कि एक बालक सोया हुआ है। उन्होंने उस बालक को बाहर निकाला, प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और उससे कहा कि बेटा कहाँ भाग रहे हो। उसने कहा मेरा इस संसार में कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ। वो छुपा गया कि मेरी माँ है। उसे लगा कि शायद ये मुझे फिर अपनी माँ के पास छोड़ देंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। उन सेठ सेठानी को संतान नहीं थी, उन्हें लगा कि भगवान ने शायद इसे हमारे लिए ही दे दिया है। बोले कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलो। वो उसे ले गए, उसका अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया और एक दिन प्यार से बैठे हुए उन्होंने उसके सिर पे हाथ घुमा के पूछा कि बेटा तुम्हें क्या बनना है बड़े होके। अब आप देखिए इतने सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनमें से किसी का भी वो जवाब नहीं होगा जो उस बालक का था। अभी आप घर में पूछे क्या बनना है, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मिलिट्री में जाऊंगा, या और ऐसे अलग अलग सपने होंगे। और उस बालक ने कहा कि मुझे टीचर बनना। वो चौंक गए, तुम इतने ब्रिलियंट हो और तुम टीचर बनोगे, क्यों बनोगे, कोई उद्देश्य है? उसने कहा मेरा एक उद्देश्य है पिताजी, मैं टीचर बनकर बच्चों को ये समझाना चाहता हूँ, अंदर पीड़ा थी उसकी, वो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बच्चों कभी किसी की माँ का मजाक नहीं उड़ाया करते। माँ सबकी सुंदर होती है, सबकी अच्छी होती है। ये संस्कार मैं बाल मन को देना चाहता हूँ
जो पीड़ा मैंने भुगती है वो किसी और को ना हो, ये संस्कार मैं उनको देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे टीचर बनना है। बालक बड़ा हुआ, उसने कई डिग्रियां हासिल की और एक बहुत अच्छे स्कूल में उसको टीचर की जॉब लग गई। उसके सारे सपने पूरे हो गए, वो बहुत धन संपन्न हो गया। और अचानक उसके गांव से आगे अचानक उसके गांव से एक पत्र आया। वो पत्र उसके मित्र का था, उसमें उसकी बहन की शादी का उल्लेख था। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ कि आज कई वर्षों बाद मेरे गांव से एक पत्र आया और अब मैं बहुत धन संपन्न हूं, मैं अपनी माँ के सारे सपने साकार कर सकता हूं, आज मैं अपनी माँ से मिलने जाऊंगा। उसने बहुत सारी माँ के लिए साड़ियां खरीदी, महंगे महंगे गिफ्ट खरीदे और इतना सारा उपहार लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वो आज अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठा, गांव पहुंचा। कई सालों बाद आज वो गांव आया था। गांव की सूरत सीरत सब बदल गई थी, उसको अपना घर पहचान ही नहीं आ रहा था। उसने गांव में गलियों में पूछा, वो उस स्थान को ढूंढते हुए पहुंचा, बोला कि हाँ एक कुटिया थी पहले, वो कहाँ गई? तो उसने बोला वो टूट गई। उसे लगा कि शायद माँ कहीं यहीं आसपास रहने लगी होगी या कहीं काम करने गई होगी, आती ही होगी। इसके साथ वो बगल में पड़ोसी के यहाँ जाके बैठ गया। पड़ोसी ने कुछ देर तक तो उसके साथ बातचीत की, पर उसके सब्र का बांध टूट गया और उस पड़ोसी ने बता दिया कि बेटा तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुम्हारी माँ अभी संसार में नहीं है। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। जिस दिन के लिए मैं बड़ा हो रहा था कि अपनी माँ को इतनी खुशी दूंगा, उसे सारे संसार की सुख सुविधाएं दिखाऊंगा, वो मुहूर्त मेरे हाथ से यूं ही चला गया। वो उदास हो गया, रोने लगा। जाते समय मेरी माँ ने कुछ तो मेरे लिए कहा होगा। उन्होंने कहा था, एक पत्र दिया है और उसने कहा था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर मुझे ढूंढता हुआ आएगा, माता विश्वास है। आज तुम आए हो बेटा, ये पत्र तुम्हें दिया है, इसे पढ़ लो। उस पत्र में लिखा था, पहला अक्षर सुखी भव। एक माँ का आशीर्वाद अपने पुत्र के लिए कि बेटा बात की बातें तो बाद में होंगी, पहले तुम सुखी रहो। इस आशीर्वाद के साथ वो पत्र शुरू हुआ और उस पत्र में माँ लिखती है कि मैं जानती थी बेटा, माँ हूं तेरी, मैं जानती थी कि तू एक दिन मुझे छोड़कर चला जाए। लोग मुझे क्या क्या बोलते हैं कि तुझे अब सहन नहीं होता, लेकिन बेटा थोड़ी तूने एक बात की गलती कर दी कि मुझसे एक बार पूछा होता कि माँ तू कानी कैसे हो गई। एक बार भी तूने मुझसे पूछा होता तो मैं तुझे बता पाती कि मैं कानी क्यों हुई। तो मैं आज तुझे बस यही बताऊंगी कि मैं कानी क्यों हूं। बेटा जब तू छोटा था तो तेरे को लिए मैं आंगन में चूल्हे पर रोटी बना रही थी। तेरे हाथ में रोटी का टुकड़ा था। एक कौवा आया और उसने तेरे हाथ से रोटी छीनना चाहिए। तेरे हाथ से जब रोटी नहीं छूटी तो उस कौवे ने तेरे आंख में चोंच मार दी। तेरी आंख बाहर निकल पड़ी, खून बहने लगा। मैं तेरे को उठाकर गांव-गांव के दर भटकती रही कि इसका कोई इलाज कर दो। वैद्य ने मना कर दिया, पैसे हैं, मैं कहां से पैसा लेकर आ, मेरे पास तो कुछ था ही। किसी ने कहा गांव में कुछ नहीं होगा, शहर ले जाओ, सरकारी अस्पताल में मुफ्त में इलाज हो जाएगा। मैं तुझे शहर लेके गई और उस शहर में जब डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उसने भी लंबा चौड़ा बिल मेरे सामने रख दिया। तो जानता है बेटा मैं गरीब थी, कहां से थी। मैंने हाथ जोड़े कि प्रभु आप ही मेरे भगवान, उसे कैसे भी करके इसको जीवन दान दे दो, इसकी आंख बचा लो। डॉक्टर ने कहा कि यदि कोई इसे अपनी आंख दे दे तो इसको जीवन दान मिल सकता है। बेटा मेरी जान था तू, मैं तो अपनी दुनिया देख चुकी थी और मैं ये भी सोचती रही कि मेरी आंख मेरे बेटे को ही तो लगेगी, मैं फिर उसकी आंखों से दुनिया देखूंगी। ये कह के मैंने अपनी सहमति उस डॉक्टर को दे दी कि मेरी एक आंख
निकाल लो और मेरे बेटे को लगा दो। उस डॉक्टर ने वो आंख निकाली और तुझे लगा दी, इसलिए मैं कानी हो गई। जन्म भर मैंने ये ताने झेले, लेकिन तू मुझसे रूठ गया था, एक बार तो मुझे मना लेता। इसीलिए किसी ने कहा भी है कि कोई रूठे तो मना लो फौरन, कोई रूठे तो मना लो फौरन, क्योंकि जिद की जंग में अक्सर दूरियां जीत जाती हैं, अक्सर दूरियां जीत जाती हैं। आज जब भी तू आएगा मैं तुझे नहीं मिल पाऊंगी, पर इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुझसे नाराज हूं। तू मेरा पुत्र है, सदा खुश। इस पत्र के साथ उसकी आंखों से इतने आंसू बह चले कि उसने अपने जीवन में लगे हुए सारे दागों को मिटा दिया। ये हमारी कथा का आज का विषय प्रवेश है कि किसी का मजाक उड़ाना कितना जहरीला हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी अपशब्द कह देना कितना बड़ा घातक हो सकता है। ये कथा ये संदेश देती है, और यही संदेश हनुमान जी भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में इतने बलशाली होते हुए भी कभी किसी का अपमान नहीं किया। वनवास से लौटते समय मार्ग में एक पहाड़ आया, और उस पहाड़ पर मां अंजनी रहती थी। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, रावण मर चुका है, आप अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए, वही श्रद्धा जो उस बालक को अपनी मां के लिए थी, यही संस्कार हनुमान जी में थे। वो हमारे आराध्य हैं, हमारे धर्म के ध्वजावाहक हैं, और हमारे किसी भी संत ने कहीं भी खड़े होकर कुछ भाषण नहीं किया। जीवन जीना कैसे है ये उन्होंने जीकर दिखाया। जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे उसके लिए उन्होंने कोई रॉयल्टी नहीं मांगी कि आप पढ़ोगे तो आपका ये होगा, ये मेरे ही नाम का होना चाहिए। नहीं, सारी संपदा पृथ्वी के लिए खोल दी। यही हनुमान जी महाराज अपनी मां के प्रति श्रद्धा रखे हुए हैं। वृद्धावस्था में प्रभु से आज्ञा लेते हैं कि प्रभु आप आज्ञा करें, मैं तो दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, यदि आप आज्ञा करें तो मेरी मां यहाँ निवासरत है, मैं उनसे मिल लूं। राम जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है हनुमान, तुम अकेले क्यों जाओगे, हम सब चलेंगे। हनुमान जी बोले इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा प्रभु, आओ सब चलते हैं। तो यही पास में एक पर्वत था, और उस पर्वत माता अंजनी तपस्या रत थी, अत्यंत वृद्ध अवस्था में वो थी। हनुमान जी आए, उन्होंने पांव छुए और बोला कि ये राम जी सरकार हैं, ये सीता माता हैं, ये लखन लाल जी हैं, ये सुग्रीव जी हैं, ये विभीषण जी हैं। अनेक वीरों का उन्होंने परिचय कराया, और अपनी मां को कहते कहते ये भी सुना डाला कि प्रभु राम जी ने रावण को मारा, माता सीता को रावण हर के ले गया था, तो इन्होंने रावण का उद्धार किया और सीता जी को जीत के ले आए। ये सुन के माता अंजनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, और हनुमान जी को डांटते हुए बोली कि तूने मेरे दूध को लजाया है हनुमान, तेरे होते हुए यदि स्वामी को जाके रावण को मारना पड़े तो धिक्कार है मेरे पिलाए हुए दूध पर और तेरे जीवन पर। इन सब की बातें सुनकर कि एक वृद्धा, एक तो वानरी का रूप बंदरिया, और इतनी वृद्धा इस तरह की बातें करे, जोश भरने की बातें करे, तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। तपस्विनी थी अंजना भी, तभी तो उसकी गोद में हनुमान जी खेल रहे थे। अंजना ने कहा लखन लाल, मेरे दूध पर संदेह है तो आओ तुम्हारा संदेह मिटा दूं। उस वृद्धा अंजना मां ने एक जोरदार हाथ अपनी छाती पर दे मारा तो दूध की धार बह पड़ी। जिस पर्वत पर वो बैठे हुए थे उसके अनेक शिलाखंडों को वो लुढ़काती हुई दूध की धार जानते हैं कहां मिली? आज जब हाँ बैठे हुए हैं, इससे 130 किलोमीटर दूर केतुधान नाम का एक शहर, उस केतुधान में वो दुधी नदी मिलती है जिसका नर्मदा से संगम हुआ। वहां त्रिवेणी संगम है, खांड, नर्मदा और दुधी।
वो जब दूध की धारा लुढ़क वहां से आई तो प्रचंड प्रवाह के साथ बहती हुई मां नर्मदा का प्रवाह उस दूध ने रोक दिया। और दिव्य दृष्टि से जब अंजना ने ये वहां उपस्थित वानर वीरों को दिखाया तो लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आए कि प्रचंड वेग से प्रवाहमान नर्मदा के प्रवाह को इतने दूर से बहता हुआ दूध रोक दे, ये मेरे लिए तो कल्पना से परे की बात है। ऐसे अंजना मां की दूध की शक्ति अपने अंदर हनुमान जी महाराज समेटे हुए थे। और हनुमान जी ने कहा, उसको सांत्वन किया, राम जी ने भी समझाया कि माता, हनुमान जी तो तैयार थे। हनुमान जी ने तो कहा था, सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी ने तो कहा था कि मैं पूरी रावण को सेना के सहित मार दूं, लंका को उठा के यहाँ ले आऊं, पर मैंने ही रोका, मेरा लीला कार्य था, अधूरा रह जाता। हनुमान जी की शक्ति पर मुझे संदेह नहीं है माँ, लेकिन मेरे अवतार का क्या होता है, हनुमान जी कर देते तो मैंने ही उन्हें रोका। इस भाव के साथ हनुमान जी प्रसन्न हुए कि स्वामी ने मुझे आज भी नहीं छोड़ा और आज भी मेरी माँ के सामने मेरी लाज आज मेरे स्वामी ने बचाई। हनुमान जी महाराज दास हैं और इसीलिए संतों ने कहा है कि राम ते अधिक राम कर दासा, कि राम जी से बढ़कर भी यदि किसी की महिमा है तो वो राम जी के दास की है। और यदि ये चौपाई, ये पंक्तियां किसी के ऊपर चरितार्थ होती हुई दिखती हैं, सबसे सार्थक यदि किसी के होती हुई दिखती हैं, तो वह हनुमान जी महाराज ही। राम ते अधिक राम कर दासा, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में सदा विराजमान थे। और हनुमान जी महाराज इतने सरल हैं कि उन्हें अपनी निंदा का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास जी ने राम जी को मानस में कहा है, प्रभु प्रभु विलोकी मुनि मन मन दावत, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। तुलसीदास जी राम जी के लिए लिख रहे हैं मानस में प्रभु, और हनुमान जी काज किए बढ़ते बन के, काज किए बढ़ते बन के, तुम देखी महाप्रभु वीर विचारो। राम जी को लिख रहे हैं प्रभु और हनुमान जी को लिख रहे हैं महाप्रभु। काज किए बढ़ते बन के, तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो। कौन सो संकट कौन गरीब को, जो तुम सो नहीं जात बैठारो। हरो हनुमान महाप्रभु, हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछ संकट होय हमारो। वो नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन राम तुम्हारो। वो नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन राम तुम्हारो। दोनों पंक्तियों में देखिए, काज किए बढ़ते बन के, तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। हनुमान जी महाप्रभु हैं, राम जी प्रभु हैं, और हनुमान जी महाप्रभु हैं। और अंतिम लाइन में देखिए, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान, प्रभु नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वथा कर तुम, जो सब कुछ कर सकते हैं वो तो है प्रभु, लेकिन जो सब कुछ करने वाले प्रभु को भी जिन्होंने अपने वश में कर लिया, वो है हमारे महाप्रभु भगवान अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस हरि आके
इतना नामस्मरण किया भगवान राम का कि उन्होंने अपने वश में कर लिया है राम जी को। और हनुमान जी आप देखिए अवतार भी किसके हैं? भगवान राम उस परम तत्व के अवतार हैं जिसको हम नारायण कहते हैं, जिसको हम देव कहते हैं। तो राम जी प्रभु हैं, परंतु हनुमान जी किसके अवतार हैं? तो शंकर स्वयं केसरी नंदन भगवान महादेव के अवतार हैं। तो वहां वो नारायण के अवतार है, देव के अवतार है, तो राम जी यहाँ प्रभु हैं। लेकिन हनुमान जी वहां महादेव के अवतार हैं, तो हनुमान जी यहाँ महाप्रभु हैं। वो वीर हैं तो ये महावीर हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। तो उधर महादेव हैं तो यहाँ महावीर हैं, उधर देव हैं तो यहाँ प्रभु हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज की महिमा है। मोरे हृदय असमन भावा राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से ज्यादा महिमा राम जी के दास हैं। और हनुमान जी निंदा सहते हैं। निंदा सहना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि खोद खाद धरती सहे। खोद खाद आप देखिए, माँ धरती का सीना, पृथ्वी का सीना पहले केकी से खोदा जाता था, फिर फावड़ा आया, अब जेसीबी आ गई, ड्रिल मशीन आ गई, कौन कौन सी मशीनें आ गई, पर ये धरती माँ सब सह जाती, सब सह जाती। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय। पेड़ों को आप कितना भी काट दो उन्हें बुरा नहीं लगता, वो दुगनी गति से बढ़ने लगते हैं। तो ये वन जंगल बगीचे ये सब काट कूट सह जाते हैं। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय। कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। कुटिल वचन साधु सहे, बुरे वचन निंदा वचन ये साधु ही सह सकता है, सबके बस की बात नहीं। और जानते हैं हनुमान जी की निंदा करता कौन है? राक्षस। क्योंकि ये प्रसंग आता है सुंदरकांड में। कौतुक कराए पुरवासी, कौतुक कराए पुरवासी, मारही चरण बहुआसी, मारही चरण बहुआसी। लात मारते हैं हनुमान जी को, निंदा करना तो दूर की बात है, मारे ही चरण। वो राक्षस हनुमान जी को लात मारते हैं, मारे ही चरण करही बहुहासी, और बहुत हंसी उड़ाते हैं। ये था विषय प्रवेश जो हमने उस बालक की कथा सुनी कि हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हंसी उड़ाने वालों का क्या हश्र होता है ये कथा बताती है। ये था विषय प्रवेश कि हनुमान जी की वो हंसी उड़ा रहे हैं, लात मार रहे हैं, लेकिन हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं है। भरे दरबार में उन्होंने रावण को भी कह दिया, मोहि न कछु पाने कैया कीन चरहि न प्रभु कयता। मुझे किसी प्रकार की कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है मुझे। मानो मैं तो प्रभु का काज करना चाहता था, मुझे अंतर नहीं पड़ता। तो ये व्यंग भी है, हनुमान जी निंदा सह जाते हैं। अब लोग हंस रहे हैं, लात मार रहे हैं, लेकिन यही लोग जब हनुमान जी विशाल रूप धारण करके लंका में आग लगा देते हैं कि बारिद विशाल ज्वाल ज्वाल विकराल मानो लंक लील वे को काल रसना पसारे, कि काल ने अपनी जीभ पसार दी हो, इस प्रकार की आग लंका में जब हनुमान जी ने लगाई, तो यही हंसी उड़ाने वाले जो राक्षस थे ये क्या कहने लगे, हम जो काया कभी नहीं होई, वानर रूप धरे सुर होई, वानर रूप धरे सुर होई, वानर रूप धरे सुर होई। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये कोई बंदर नहीं है। वही लोग जो लात मार रहे थे, जो हंसी उड़ा रहे थे, अब संकट में घिर गए, तो वही लोग कहने लगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये कोई वानर नहीं है, ये कोई बंदर नहीं है, ये तो कोई महान देवता है। वानर रूप धरे सुर कोई, सुर मतलब देवता, ये तो कोई महान देवता है। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि दुनिया वालों
तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। तुम कब लात मारने लगो और कब देवता बना दो, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। पर तुम मुझे लात मारो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, और तुम मुझे देवता बना दो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अंदर भगवान बैठा है अभिमान। अब आप देखो, मई का महीना चल रहा है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर तो पहुंचने लगा, और अब किसी को सर्दी लगने लगी। तो सर्दी तो है नहीं, लेकिन लग रही है। तो क्यों लग रही है? हो सकता है कि उसको मलेरिया हो गया, बुखार आ गया, इसलिए सर्दी लग रही हो। तो अब किसका इलाज करोगे, सर्दी का कि बुखार? किसका इलाज करेंगे? सर्दी का इलाज करेंगे कि बुखार का इलाज करेंगे? तो हम इलाज करेंगे बुखार का। सर्दी का इलाज क्यों करें? सर्दी क्यों लग रही है? क्योंकि मलेरिया का बुखार है। तो हम इलाज किसका करेंगे? बुखार का। जब बुखार उतर जाएगा तो सर्दी अपने आप लगना बंद हो जाएगी। यही कथा ये संदेश देती है कि जिसको अपमान की सर्दी लग रही हो, जिसको भी अपमान की सर्दी लग रही हो, उसको अभिमान का बुखार चढ़ा होता है। गुरुदेव के चरणों में बैठकर ये अभिमान का बुखार उतर जाए तो अपमान की सर्दी लगना बंद हो जाएगी। हनुमान जी के हृदय में अभिमान नहीं है। जासु हृदय आगार बसहि राम शर जाप। हनुमान जी का हृदय अभिमान से नहीं, भगवान से भरा हुआ है। तो उन्हें इन सब चीजों से कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई उन्हें लात मारे या कोई उन्हें देवता बना दे। ये सब इतने महाबलाढ्य गुण संपन्न हनुमान जी का जन्म हुआ माता अंजनी के यहाँ। और माता अंजनी के यहाँ जन्म लेकर जब शिक्षा की बारी आई तो लोगों ने कहा कि सूर्य भगवान से अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता, वो नारायण है, प्रत्यक्ष नारायण है, आप उन्हीं के यहाँ शिक्षा लेने को भेजिए। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, हम सूर्य भगवान के पास चले जाएंगे, रास्ता तो हमने बचपन में ही देख लिया था, हम चले जाएंगे। हनुमान जी सूर्य भगवान के पास पहुंच गए। बोले गुरुजी, सूर्य भगवान थपक गए, गुरुजी मैंने तो किसी को शिष्य बनाया ही नहीं, ये आवाज कहां से आई? तो उन्होंने कहा हम आए हैं गुरुजी। कौन आया है? जब पास में हनुमान जी गए तो सूर्य भगवान ने देखा कि ये बालक तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कौन है ये? अपनी स्मृति पे जब बल दिया तब उनको याद आया, बाल समय रवि भक्ष लियो, ये तो वही। और ऐसे को ये हमसे गुरु मंत्र मांग रहा है, चलो मंत्र दे भी दो। तो ये उसमें संतुष्ट नहीं है, बोल रहा है पढ़ाई भी करवा। अब पढ़ाई करवाएगा तो ये रहेगा, और ऐसे बालक को तो रखना यहाँ खतरे से खाली। कब पढ़ते पढ़ते भूख लगाए कौन जाने, तब तो बहुत दूर थे, तो एक छलांग में पहुंच गए थे। अब तो गुरुजी सामने ही बैठे रहेंगे, तो पता नहीं क्या हो जाए, तो इनको टालो। सूर्य भगवान ने कहा कि हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। हनुमान जी महाराज ने कहा क्यों नहीं पढ़ा सकते महाराज? बोले हम चलते फिरते रहते। सूर्य भगवान ने कहा हम चलते फिरते रहते हैं, हम कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह पाएंगे, हम तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि अरे तो हम भी चलते फिरेंगे आपके साथ, आप जहां जाएंगे हम आपके पीछे पीछे वहां आ जाएंगे। तो सूर्य भगवान ने कहा कि ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। सूर्य भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, देखो हमारा ठिकाना नहीं है, हम कभी इस देश में कभी उस देश में, सुबह यहाँ शाम को वहां, हम कैसे करेंगे? तो हनुमान जी महाराज बोले प्रभु गुरु जी आप चिंता मत करो, आप तो जिस देश में जाओगे हम उस देश में पहुंच जाएंगे, आप जहां जाओगे हम वहीं आ जाएंगे। तो बोले नहीं देखो आप फिर भी नहीं पढ़ा पाएंगे। अरे अब क्या समस्या है? वो समस्या ये है कि यदि तुम हमारे साथ चलो, अब तुम पीछे पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारी ओर रहेगी, और तुम आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी ओर रहेगी। तो कैसे पढ़ाई हो पाएगी? पढ़ाई तो तब हो जब गुरु शिष्य आमने सामने बैठे, तब पढ़ाई हो। आमने सामने तो हम बैठे ही नहीं पाएंगे, तो कैसे पढ़ाई होगी? हनुमान जी महाराज बोले ये बात तो है। तो बोले बस यही बात है कि तुम घर जाओ, हम तुम्हें नहीं पढ़ा पाए। तो हनुमान जी महाराज 2 मिनट तो मौन रहे,
परंतु बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। बोले गुरुजी हमने इसका समस्या का उपाय ढूंढ लिया। सूर्य भगवान बोले अब क्या उपाय ढूंढ लिया आपने? बोले हम एक काम करेंगे कि हम आपके आगे आगे उल्टे चलेंगे। सूर्य भगवान बोले हो गई पढ़ाई, पढ़ने के पहले ही तुम गुरु के आगे आगे उल्टे चलोगे तो पढ़ने का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा? क्या अर्थ रहेगा पढ़ने का कि जब तुम गुरुजी के आगे उल्टे चलोगे तो उसका प्रयोजन ही क्या रहेगा? पर आप देखिए हनुमान जी साधारण बालक नहीं हैं, उन्होंने समस्या का समाधान खोजा है, हम लोगों ने नहीं। एक लॉजिक था उसके पीछे। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ते बोला कि प्रभु गुरुजी मैं भी तो यही कह रहा हूं कि गुरु से ज्ञान प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति यदि उलट कर ना चले तो उसके ज्ञान पाने का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा? हम जैसा पहले चलते थे ज्ञान लेने के बाद भी हम वैसे ही चलते रहे तो गुरुजी से ज्ञान लेने का अर्थ ही क्या है? ज्ञान तो वही लेगा गुरुजी जो आपका ज्ञान पाकर अब संसार की तरफ उलट कर चले। तो हम आपके आगे आगे चलेंगे पर उलट कर चलेंगे। सूर्य भगवान निहाल हो गए, बोले क्या शिष्य पाया है मैंने? बोले ठीक है, अब ठीक है, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। अब आप झांकी देखिए, सूर्य भगवान 7 अश्व के रथ पर विराजमान है। यहाँ सनातन की एक और खूबसूरती देखिए, हमारे यहाँ जितनी भी बातें की गई, शायद ऐसा मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, पर शायद इसी वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए, क्योंकि हमारी बुद्धिमत्ता इतनी प्रखर नहीं हो पाई कि हम उन संकेतों को समझ सकें। और हमारे सनातन ने जगह जगह संकेतों में बात की। अब आप देखिए ये झांकी कि भगवान सूर्य नारायण 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान। कितने घोड़ों के रथ पर? 7 घोड़ों के रथ पर। और साइंस कहता है कि व्हाइट लाइट कंटेन्स 7 कलर्स। इस 7 रंग होते हैं किसमें? सूर्य के प्रकाश में। और हम ये हजारों साल पहले कह रहे हैं कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, वही रंग है, ये हम जानते हैं, पर हम दुनिया को बता नहीं पाते क्योंकि हम घोड़ों में ही उलझे हैं। हम उन संकेतों को समझकर आगे बढ़ जाएं तो हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और आगे भी रहेंगे। इसीलिए ये कथाएं जिनको सुनना चाहिए वो है बाल अवस्था, नव युवकों को सुनना चाहिए। क्षमा करें, आप देखिएगा जहां भी राम कथा होती है, भागवत कथा होती है, वहां सबसे ज्यादा भीड़ जिस वर्ग की होती है वो होता है वृद्धों का, जो अपना जीवन जी चुके हैं। वो सुनने जाते हैं कि राम जी ने जीवन कैसे जिया, कृष्ण जी ने क्या पराक्रम किया, कैसे बाल अवस्था में हाथी को उठा के फेंक दिया, कंस को पटक दिया, पूतना को मार डाला, सहस कितने बड़े बड़े राक्षसों को पल में मार डाला। राम जी जैसे सुकुमार बालक ने ताड़का, मारी, सुबाहु, कितने बड़े बड़े राक्षसों को पल में मार डाला। ये पराक्रम वास्तव में किसे सुनना चाहिए? जिसको जीवन जीना है। पर विडंबना है कि हमारे यहाँ घर का जो वृद्ध वर्ग है वो ही नवयुवाओं को रोक देता है। तेरा कल पेपर है तो घर में बैठ, मैं भागवत सुन के आ रहा हूं। उसको पढ़ने बिठाकर हम जाते हैं भागवत सुनने। पर आदर्श परिवार पढ़े, बिल्कुल पढ़े, पूरी साल पढ़े, जब उसके पास समय है तब पढ़े। लेकिन घर के बड़ों का ये कर्तव्य है कि उनकी उंगली पकड़े और स्वयं भी जाए और उसको भी ले जाए, और घर आकर जो हमने बातें सुनी हैं उनका चिंतन हो, उस बच्चे के मन पर ये प्रकाश अंकित हो कि हमारा धर्म क्या कहता है, हम कमजोर नहीं हैं, हम इतने आगे तक पहुंच गए। ये संकेत है इन कथाओं से हमको मिलता है। इतनी सुंदर झांकी कि भगवान सूर्य नारायण अपने रथ पर विराजमान है और हनुमान जी उनकी तरफ मुंह किए उल्टे चल रहे। अब सूर्य भगवान कहते हैं कि वाह हनुमान जी, देखते तो हमारी तरफ हो और चलते हो संसार की तरफ।
हनुमान जी बोले महाराज यही तो करना है कि मैं भले ही संसार की तरफ चले, हम सब संसार की तरफ चले, पर दृष्टि में तो गुरु की छवि और गुरु का ज्ञान ही हो। बस यही इस कथा का संकेत है कि हमारी दिमाग में, हमारी दृष्टि में, हमारे आचरण में गुरु महाराज की छवि और गुरु का ज्ञान सदा अंकित हो, फिर भले हम संसार की तरफ भी चले जाएं। तो अब जब भगवान सब जगह है तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये जो ज्ञान है ये तो पुस्तक से भी अब मिल जाता है, पुस्तकों में भी ज्ञान है, और गुरु जी तो पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं, तो पुस्तक ले आओ और पढ़ लो, सब ज्ञान हो जाएगा। बोले बिल्कुल ठीक है, पुस्तक ले आओ और पढ़ लो, ज्ञान हो जाएगा। लेकिन पहले ये बात ठीक कर लो कि गुरु जी पुस्तक में से नहीं पढ़ाते। आजकल ये भी एक दुविधा है कि आज हमारे विद्यालयों में जो पढ़ा रहे हैं वो गुरु नहीं है, वो शिक्षक हो सकते हैं लेकिन वो गुरु नहीं हो सकते। गुरु एक तत्व है, वो बहुत ऊंची चीज है जो हरि कृपा से मिलता है, और हो सकता है कि बहुत से लोगों के जीवन में तो गुरु मिलता ही नहीं है, ऐसा ही जीवन चला जाता है। तो गुरु एक तत्व है, वो शिक्षक हो सकते हैं। तो पहले हम ये बात ठीक कर लें कि गुरु जी पुस्तकों से नहीं पढ़ाते हैं, गुरु जी के ज्ञान से पुस्तकें लिखी जाती हैं। और पुस्तक ले भी आओ तो आप ध्यान से सुनो कि पुस्तक आप ले आओ, पढ़ लो, रट लो, समझ लो, पर पुस्तक कभी उस तक नहीं पहुंचा सकती। पुस्तक सिर्फ पुश तक पहुंचा सकती है, वो धक्का दे सकती है, पुश कर सकती है, परंतु पुस्तक कभी उस तक नहीं पहुंचा पाएगी। वो तो गुरु के ज्ञान और कृपा से ही संभव है। एक आदमी था, उसने रेलवे का टाइम टेबल खरीद लिया, उसको कहीं जाना आना था। वो बोले मैं टाइम टेबल खरीद लेता हूँ और देखता हूँ, इसमें पढ़ लूंगा कौन सी ट्रेन क्या है। वो टाइम टेबल खरीद के बैठा, उसने पूरी अब आप बताओ उस रेलगाड़ी, उस टाइम टेबल में सारी रेलगाड़ियां हैं कि नहीं है? कि नहीं है? सारी रेलगाड़ियां हैं, पर सही में उसमें रेलगाड़ी है क्या? तो एक भी नहीं। उस टाइम टेबल में सारी रेलगाड़ियां हैं, पर सही में उसमें रेलगाड़ी है क्या? तो एक भी गाड़ी नहीं। अब वो उस टाइम टेबल को रट ले, कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, कितने बजे आती है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आती है, सुपर फास्ट है कि पैसेंजर है, कहाँ रुकती है, कहाँ नहीं रुकती, रट ले, घोट डाला, तो ज्ञान तो उसे हो जाएगा। लेकिन क्या वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाएगा? वो तब तक नहीं जा पाएगा जब तक वो उस ट्रेन में बैठ नहीं पाता। पुस्तक भी हमको धक्का दे सकती है लेकिन उस तक नहीं पहुंचा सकती। ये गुरु का ही काम है, गुरु ही हमारी पहचान कराता है ईश्वर से। अब ईश्वर तो सब जगह है, मिला हुआ है, हम सबके मन में ईश्वर है, हमारे प्राणों में भी ईश्वर बसा हुआ है। अब आप देखिए भगवान की कितनी कृपा है, संसार में हमें बचपन से लेके मरने तक कई लोग प्यारे लगते हैं, कई लोग, और हम एक को कहते हैं तुम हमें प्राणों से अधिक प्यारे हो। फिर कुछ दिनों बाद दूसरा मिलता है तो हम दूसरे से कहते हैं कि तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्यारे हो। फिर और अवस्था में हमें तीसरा मिलता है तो हम तीसरे से कहते हैं कि तुम हमें प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। भगवान की व्यवस्था देखो कि प्राण बुरा नहीं मानते। प्राण बुरा मान जाए कि यही हमसे ज्यादा प्रिय है तो इनको ही रखो, हम चले जाए। प्राण यदि ऐसा बुरा मान जाए तो हमारी तो जीवन की गति ही रुक जाए। पर भगवान की व्यवस्था है कि प्राण बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भगवान का अंश विराजमान है, अभिमान में। अब भगवान जब मिले हुए हैं तो गुरु की क्या आवश्यकता है? तो खोया हो तो फिर मिले। कोई चीज खो गई हो तो उसे ढूंढा जा सकता है, वो मिल सकती है। खोया हो तो फिर मिले, रूठा ले या मनाए। कोई रूठ गया हो तो उसको मना लेंगे, कोई खो गया हो तो उसको ढूंढ लेंगे। खोया हो तो फिर मिले, रूठा ले ही मनाए।
मिला रहे पर ना मिले, मिला रहे पर ना मिले, तासू कौन बताए। मिला हुआ तो है पर मिल नहीं रहा, हमारा तो है पर समझ ही नहीं आ रहा। तब गुरुदेव की आवश्यकता होती है कि हमारे ईश्वर से पहचान करा दे, मिले हुए को जिससे हम नहीं मिल पा रहे उससे हमें मिला दे, तो वो गुरुदेव की महिमा है। तुलसीदास जी अपने हनुमान चालीसा में लिखते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि हनुमान जी को आपने गुरु क्यों लिखा? क्या हनुमान जी आपके गुरु हैं? क्या हनुमान जी ने आपको राम जी से मिलवाया है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी तो मिल गए थे, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। हमारी पहचान हनुमान जी ने कराई, हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन, बाबा दे दो चंदन, बाबा दे दो चंदन। राम जी प्रकट और अपने सुकुमार रूप में चित्रकूट की मंदाकिनी नदी के घाट पर, राम घाट पर हनुमान जी के पास पहुंचे, तुलसीदास जी के पास पहुंचे और तुलसीदास जी रो रहे हैं, व्याकुल, आंखों से आंसू बरस रहे हैं और उन बरसते हुए आंखों से ही, आंसुओं से ही तुलसीदास जी चंदन को घिस रहे हैं। क्या दृश्य! हमारे तो इतने आंसू ही भगवान के लिए आंखों में नहीं भरते, कितने दुर्भाग्यशाली हैं। और तुलसीदास जी का जीवन देखिए, इतनी आंसुओं की धारा है भगवान की याद में कि उससे वो चंदन घिस रहे हैं, चंदन उतारा जा रहा है। राम जी प्रकट हुए और प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहते हैं कि बाबा, मंदाकिनी तट राम घाट पर, मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन, बाबा दे दो चंदन। ये तो बहुत सुंदर लाइन है, आप सब हम मिलकर गाएंगे तो तुलसीदास जी के चरणों में हमारा भाव व्यक्त होगा। लाइनें सुन लीजिए। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। आइए सब मिलके गाते हैं, बहुत सुंदर भाव है कवि का। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन, बाबा दे दो चंदन, अरे बाबा दे दो चंदन। और तुलसीदास जी ने अपने आंसू पोंछते हुए ऊपर देखा और बोले, बच्चा हमें क्यों परेशान करते हो? घाट पे और भी पंडे बैठे हैं, जाओ उनसे ले लो, हम तो वैसे ही परेशान हैं। और तुलसीदास जी रोने लगे। तो राम जी ने कहा कि बाबा चंदन दो चाहे मत दो, पर ये बताओ कि तुम रोते क्यों? तुम्हारा कौन खो गया है? तुम क्यों रोते हो? तुलसीदास जी ने कहा, हमारे भगवान
हमारे भगवान हमको नहीं मिलते। इतना व्याकुल भाव, सब मिल गया, हमारे भगवान हमको नहीं मिले और उन्हीं की याद में हम रो। राम जी ने कहा, तो क्या आपके भगवान इतने कठोर हैं? खुद राम जी ही बात कर रहे हैं। क्या आपके भगवान इतने कठोर हैं कि आप अपने भगवान के लिए इतना रोते हो और वो फिर भी आपको नहीं मिलते? हमारे आराध्य से, हमारे प्रियतम से हमारा कितना भी झगड़ा हो जाए, हम उसे चाहे भला बुरा बोल लें, पर हम किसी और से उसकी बुराई नहीं सुन सकते। तो हमारा अधिकार है। जब राम जी ने कहा कि तुम्हारे भगवान इतने कठोर हैं कि आप इतना रोते हो फिर भी आपको नहीं मिलते, तो बाबा ने उसके मुख पर हाथ रख दिया, नहीं बच्चा, ऐसा मत बोल, हमारे राम जी तो बहुत कृपालु। श्री रामचंद्र कृपालु सब लोग गाइए। ऐसा न कहो, हमारे प्रभु तो बहुत कृपालु हैं। भगवान ने सोचा कि अभी तो कम रो रहे हैं, हम चले जाएंगे तो ज्यादा रोएंगे। तो बाबा फिर
ढूंढ लो। तुलसीदास जी ने कहा कि हम दुर्भाग्यशाली हैं। तुलसीदास जी कहते हम दुर्भाग्यशाली हैं कि हमको हमारे भगवान मिल नहीं रहे, और मिल तो गए हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। अब आप बताओ कि तुलसीदास जी को राम जी मिले हैं कि नहीं मिले? मिले हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे। मिला रहे पर ना मिले। राम जी तो सामने खड़े हैं पर फिर भी नहीं मिल रहे हैं, उन्हीं की याद में रो रहे। मिला रहे पर ना मिले, तासो कौन बताए, उसे कौन बताएगा? तो उसे ही गुरुदेव बताते। मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को मिल जाते हैं भगवान, लेकिन आंख कर पाती है पहचान बड़ी मुश्किल से। अब तुलसीदास जी के सामने प्रभु खड़े हुए हैं, अब मिला रहे पर ना मिले, आंसू कौन बताए? तो यहाँ हुआ गुरु जी का कमाल। अचानक से एक आवाज आई। एक पेड़ पर एक तोता बैठा और वो तोता बोल पड़ा, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता? श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता? सफल करो दुर्ग हनुमान जी, सफल करो दुर्ग हनुमान जी, बोले बन कर तोता, बोले बन कर तोता, सफल करो दुर्ग हनुमान जी, बोले बन कर तोता, बोले बन कर तोता। हनुमान जी की आवाज कानों में पड़ी कि श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता? सफल करो दुर्ग हनुमान जी, बोले बनकर तोता। जैसे भागवत पुराण के सुखदेव व्यास नंदन हैं, ऐसे ही रामायण के कोई सुखदेव हैं तो वो अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता माता जगत जननी का दुख भगा देने की शक्ति प्रभु के गायन में है, और वो रसिक गायन करने वाले हैं हमारे हनुमान जी महाराज। और वो बोल पड़े कि तुलसीदास जी पहचानो, तुम्हारे सामने ही खड़े हैं चित्रकूट के घाट पर,
भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेत रघुवीर। और तुलसीदास जी अब जो चंदन घिस रहे थे और जो भगवान राम जी चंदन मांग रहे थे, बाबा दे दो चंदन, मंदाकिनी तट राम घाट पर मन। अब तो याद हो गया ना, आप गाइए। मंदाकिनी तट राम घाट प्रगटे दशरथ नंदन, मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन। बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन, बाबा दे दो चंदन, अरे बाबा दे दो चंदन। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेकर रघुवीर। और तुलसीदास जी से जो बाबा चंदन मांग रहे, चंदन दे दो, चंदन दे दो, तुलसीदास जी ने वो उतारा हुआ चंदन भगवान राम जी के माथे पर लगा दिया। और ऐसे तुलसीदास जी को राम जी मिले। अब राम जी के मिलने के बाद उन्हें जब जब ये घटना का स्मरण होता तो उन्हें अपने गुरुदेव हनुमान जी महाराज की याद आ जाती। तुलसीदास जी की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। चारों दिशाओं में फैलने वाली कीर्ति को अकबर से सहन नहीं हुआ। अकबर ने उनको कारागार में डाल दिया, क्योंकि उसके पहले उन्होंने अपने दरबार में बुलाया। अकबर, जिसको हम क्या कहें, आप जो भी कहते हैं अकबर को तो ठीक है, तो अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तुमने रामचरितमानस जैसा एक ग्रंथ लिखा है, हमारे ऊपर एक ग्रंथ लिखो। तुलसीदास जी ने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया कि मैं सिर्फ अपने आराध्य के लिए लिखता हूं, तुम्हारे लिए नहीं लिख पाऊंगा। अकबर ने उनको जेल में डाला और कारागार में अत्यंत पीड़ाएं दी। जब तुलसीदास जी को अत्यंत पीड़ाएं कारागार में अकबर के द्वारा दी गई तो तुलसीदास जी को अपने गुरुदेव भगवान की याद आ गई। और उनके गुरुदेव भगवान कौन हुए? हनुमान जी महाराज। और जब उन्हें वो हनुमान जी की याद आई तो उन्होंने सत्य घटना बता रहा हूं ना आपको, ये उन्होंने पहला श्लोक लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। पहला गुरु की वंदना की। वरनम रघुबर विमल जसु जो दायक बल चारि। ये पहला श्लोक उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने वहां कारागार में बैठकर की। और जब हनुमान चालीसा पूरा हुआ, हजारों की संख्या में बंदर आए और अकबर की राजधानी को तहस नहस करने लगे। कई घंटों तक उनका उत्पात सैनिक मिलकर संभाल नहीं पाए तो अकबर फकीर की शरण में गया। उस फकीर ने बताया कि तेरी जेल में कोई भगवान का भक्त बंद है, जा उसे खोल, तब ये सब उत्पात शांत होगा। अकबर तो शर्म से पानी पानी हो चुका। उसे तो तुलसीदास जी को देखने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने अपने गुलामों को आदेश दिया कि जाओ तुलसीदास जी को ससम्मान छोड़ो। जैसे ही तुलसीदास जी कारागार से बाहर आए, सारे बंदर जिन दिशाओं से आए थे उन दिशाओं में विलुप्त हो गए। कौन कहां से कैसा आया था किसी को आभास ही नहीं हुआ। ये प्रताप था तुलसीदास जी की रचना। अब तुलसीदास जी ने श्री गुरु चरण सरोज रज आरंभ किया लिखना और हनुमान चालीसा, ये हनुमान चालीसा का प्रारंभ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनम रघुबर विमल जसु जो दायक बल चारि। और हनुमान चालीसा की समाप्ति होती है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाथ। यहाँ हनुमान चालीसा समाप्त हो जाता है। इसके बाद उसकी फलश्रुति है, जो यह पाठ करे कोई, जो शतपार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महान, ये सब उसकी फलश्रुति है। पर हनुमान चालीसा संपन्न हो जाता है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाथ। अब आप गुरु की महिमा देखिए कि आरंभ भी गुरु से है और संपन्न भी गुरु पर हो रहा है। तो हनुमान जी महाराज हैं तुलसीदास जी के गुरु
और उनके चरण हैं कमल। श्री गुरु चरण सरोज, सरोज मतलब कमल, उनके चरण हैं कमल। और रज होता है धूल, उनके चरणों की धूल। अब उनके चरणों की धूल का काम क्या है? तो निज मन मुकुर सुधार, मुकुर मतलब होता है दर्पण। अब उस धूल का काम क्या है? धूल का काम ये है कि हमारी, यदि हमें किसी को देखना हो, एक बहुत साधारण सी बात है कि हमें यदि किसी को देखना हो तो हमारी आंख ठीक होनी चाहिए। यदि हमारी आंख ठीक नहीं है तो हम किसी को देख नहीं पाएंगे। अब हमारी आंखें कौन सी हैं? ये जो दिख रही है ये नहीं, हमारी दो आंखें और हैं, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। ये भीतर की आंखें हैं। यदि ज्ञान और वैराग्य की आंख ठीक हो तो हम व्यक्ति को, दुनिया को उन आंखों से देख पाएंगे। परंतु आंख खराब हो गई, आंख खराब हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। आंख में मोतियाबिंद हो जाता है। अब आंख में जब मोतियाबिंद हो जाता है तो ठीक ठीक दिखाई देना बंद हो जाता है। अब ज्ञान की आंख में किसका मोतियाबिंद हो गया? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नियरे ओ समझत नहीं। नियरे मतलब अच्छा, नियर मतलब इंग्लिश वाला नियर नहीं, अच्छा, नियरे ओ समझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, ऐसी जिंदगी पर लानत है जो अपना अच्छा बुरा नहीं समझती। नियरे ओ समझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। इस संसार को मोतिया बिंद हो गया है, अपना अच्छा बुरा नहीं देख पाता। तो ज्ञान की आंख में तो मोतिया बिंद हो जाता है द्वेष का, और वैराग्य की आंख में मोतिया बिंद हो जाता है राग का। तो क्या आंख निकाल के फेंक देंगे? नहीं, मोतिया आंख तो है, तब तो मोतिया बिंद हुआ है। जिसकी आपने सुना ऐसा कि जिसकी आंख नहीं है उसको मोतिया बिंद हो गया? नहीं हो सकता। आंख तो है पर उसमें खराबी आ गई, उसको मोतिया बिंद हो गया। तो अब क्या करना होगा? आंख का इलाज करना होगा, मोतिया बिंद को निकाल। ज्ञान तो है, ज्ञान किसका है? ज्ञान है अद्वैत का। और दुश्मन कौन है? बोले दूसरा आदमी। अब जब ज्ञान अद्वैत का है और अद्वैत कहता है कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब है कि हम ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे। अब उस ज्ञान की आंख में जो द्वेष का मोतिया बिंद आ गया है उसके लिए हम करें क्या? या वैराग्य की आंख में राग का मोतिया बिंद आ गया है उसके लिए हम क्या करें? तो गुरु के चरणों की जो रज है, श्री गुरु चरण सरोज रज, ये अंजन का काम करती है। गुरु पद रज गुरु अंजुन, अंजन गुरु पद रज गुरु अंजुन, अंजन गुरु पद रज गुरु अंजुन, अंजन गुरु के पद की जो रज है वो अंजन है। और उस अंजन क्या होता है? जो आंख के दोषों का निवारण कर दे उसे कहते हैं अंजन। ये अंजन आंखों में आंझा जाता है। पर अब आप देखिए, ये जो गुरु चरणों की धूल है इसकी अजीब महिमा है कि यदि धूल हमारी आंख में गिर जाए, यदि ये धूल हमारी आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंख को बंद कर देती है। पर यदि यही धूल गुरु के चरणों से लग जाए तो बंद हुई आंख को यही धूल खोल देती है। अब हमारी आंखें भी ठीक हो गई, हमने देख लिया। ज्ञान और वैराग्य भी ठीक हो गए क्योंकि हम सत्संग में बैठे हुए हैं। वैराग्य भी है क्योंकि कुछ देर सही संसार को भूल कर बैठे हुए हैं। तो ज्ञान की आंख भी ठीक हो गई, वैराग्य की भी आंख ठीक हो गई। तो अब क्या है? जिन आंखन सब देखिए, जिन आंखन सब देखिए नहीं देखना नहीं, उन्हें कैसे देखोगे? आप आंख से सबको देखते हो, पर यदि आपको अपनी आंख को देखना हो, आपको स्वयं को देखना हो,
तो आपको दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। तो दर्पण क्या है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि दर्पण है तुम्हारा मन। तोरा मन दर्पण में आए, तोरा मन दर्पण में आए। भले बुरे सारे भले बुरे सारे और दिखाए, तोरा मन तो दर्पण है मन। अब बताओ कि किसका दर्पण निर्मल है? हम में से ऐसा कौन है कि जिसका दर्पण निर्मल हो? और दर्पण निर्मल नहीं होगा तो अपना चेहरा साफ नहीं दिखेगा। तो आप दर्पण को निर्मल कैसे करें? तो तुलसीदास जी ने कहा कि गुरु चरणों की रज दो काम करती है। एक तो आंखों में अंजन का काम करती है, और पुराने लोगों ने देखा होगा कि कांच को, पहले घरों में लालटेन हुआ करते थे, उसके ऊपर एक कांच का हंडा लगाया जाता था, उसको राख से साफ करते थे पहले। छोटे लोगों को तो आप, नए लोगों के लिए तो कौलीन है, कौलीन फुसफुस किया और पोंछ दिया, पर जो पुरानी पीढ़ी है वो जानती होगी कि कांच को कैसे साफ किया जाए। तो वो रज है गुरु चरणों की, और वो राख उसके ऊपर लगी नहीं रहने दी जाती थी, उसके ऊपर पानी डालकर उसको साफ कर दिया जाता था। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हारा मन है तुम्हारा दर्पण, तो जो गुरु चरणों की रज है उस रज को उस दर्पण पर डाल दो और अपने प्रेम के आंसुओं का जल उस पर गिरा दो, तो तुम्हारा दर्पण साफ हो जाए। और तुम्हारा दर्पण निर्मल हो जाए तो तुम्हारा चेहरा भी तुम अपने आप को देख पाओगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसका मन निर्मल है उसको मिल जाते हैं भगवान, और मन निर्मल होता है गुरुदेव की कृपा से। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज। निज, निज मतलब स्वयं का, मन मुकुर, मुकुर मतलब दर्पण, मन मतलब मेरा मन, मन रूपी दर्पण। निज मन मुकुर सुभाए, ये तुलसीदास जी ने लिखा। और आगे क्या लिखते हैं? वरनम रघुबर विमल जसु। अच्छा, लिख तो रहे हैं हनुमान चालीसा। मैं आपसे थोड़ा सा ये विनती करना चाहूंगा कि कल रविवार है कल, तो 5-10 मिनट की कथा और है। आप कहें तो इसको हम कर लें या संपन्न कर, जैसा आप कहेंगे, समय भी आपके पास होगा। तो 5-10 मिनट की कथा और चलेगा, 5-10 मिनट और, 5-10 मिनट तक और बस कथा का रसास्वादन है, फिर हम विश्राम। तुलसीदास जी ने कहा वरनौ रघुबर विमल जस। आप हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, तो हनुमान चालीसा में महिमा तो गाई जानी है हनुमान जी की, स्तुति की जानी है हनुमान जी की, लेकिन लिख क्या रहे हैं? वरनौ रघुबर विमल जसु, कि मैं तो राम जी के उत्तम चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। दोहे में लिख रहे हैं हनुमान चालीसा, और कह रहे हैं मैं तो राम जी के विमल यश का वर्णन करने वाला हूँ। तो लोगों ने पूछा कि बाबा क्या लिखते हो? कारागार में लिखा है आपने, ये आपका ध्यान ठीक नहीं होगा। तो तुलसीदास जी बोले ऐसा नहीं है, मैं हनुमान जी का स्वभाव जानता हूँ, वे आएंगे ही नहीं। निज गुण श्रवण सुनत सकुच। आपने तो आज्ञा दी पर लाइट निशान नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी उधर तक। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं हनुमान जी का स्वभाव जानता हूँ, वे आएंगे ही नहीं, क्योंकि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि। विद्वानों का स्वभाव होता है कि वे स्वयं के गुणों की प्रशंसा नहीं सुन सकते। निज गुण श्रवण सुनत सकुच, हमें अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत आनंद आता है, लेकिन विद्वानों का ये स्वभाव है
कि वो अपने गुणों की प्रशंसा नहीं सुन सकते, उन्हें संकोच होता है। और हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में सर्वप्रथम है, तो वो अपने गुण सुनकर नहीं आए। निज गुण श्रवण सुनत सब जाहि, मैं हनुमान जी का स्वभाव जानता हूँ, वे नहीं आएंगे। तो फिर बोले वो कैसे आएंगे? वो एक ही काम से आएंगे कि जब मैं रघुवर का यश गान करूंगा तब आएंगे। निज गुण श्रवण सुनत सब जाहि प्रसंग आता है सुंदरकांड में। सुंदरकांड में ये प्रसंग आता है कि हनुमान जी महाराज सीता माता का पता लगा के और राम जी के चरणों में आ गए। राम जी के चरणों में जब वो आ गए तो राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और राम जी ने हनुमान जी की भयंकर प्रशंसा की, खूब प्रशंसा की। तो हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनकर मुख बिलो की गात हर्षि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। त्राहि मतलब रक्षा करो, रक्षा करो, बचाओ बचाओ कहते हुए हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में गिर पड़े। गिर पड़े सो तो ठीक है, लेकिन बिलो की मुख, राम जी को मुख देख रहे हैं। अब किसी ने पूछा कि चरणों में गिर गए वो तो ठीक है, पर राम जी का मुख क्यों देख रहे हैं? बोले राम जी ने एक बार और एक व्यक्ति की प्रशंसा की थी। किसकी प्रशंसा की थी? नारद जी की। क्या प्रशंसा की थी? नारद जी की प्रशंसा की थी कि आपके सुमिरन करने से मेरा लोगों का मोह मद अभिमान सब मिट जाएगा। लेकिन ये प्रशंसा जब भगवान ने की थी तो रूख बदन करी। रूख बदन मतलब मुंह, तो रूख, रूख मतलब रूखा, प्रसन्न मुद्रा से भगवान ने नारद जी की प्रशंसा नहीं की, क्योंकि उनको तो उनका अभिमान बढ़ाना था। तो हम आपका मुख देख रहे हैं प्रभु कि आप हमारी प्रशंसा तो कर रहे हो, पर क्या उसी मुद्रा के साथ कर रहे हो? मेरा अभिमान तो बढ़ाना नहीं चाहते हो, तो मैं देख रहा हूं। और भगवान ने नारद जी का अभिमान मिटाने के लिए उनको बंदर बना दिया। ये कथा आप सबको मालूम होगी, नारद जी को बंदर बना दिया। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ आपका ही मुख नहीं देख रहा हूं प्रभु, अपना भी दिखा रहा हूं, और ये बता रहा हूं कि अभिमान मिटाने के लिए जो तुम बाद में बनाते हो वो हम पहले से ही हैं। तो तुम हमारी तरफ हमको प्रशंसा के चक्करों में मत फंसाओ और आप मेरी रक्षा करो। निज गुण श्रवण सलुत सब जाहि, ये गुणग्राहिता हनुमान जी से हम सबको लेनी है। अपने गुणों की प्रशंसा हमको अच्छी नहीं लगनी चाहिए, ये विष है। हम किसी भी अभिमान में फंस जाएंगे और हमारा पतन हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज नहीं आते। वो कैसे आएंगे? वो एक ही कारण आते हैं, जब जहाँ भगवान राम का यशगान हो रहा हो। तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, वरनऊ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल छाय। और मानस में राम जी के चरित्र को तुलसीदास जी ने कहा है वरनऊ रघुबर। रघुबर मतलब रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ और विमल यश। राम जी का यश कैसा है? निर्मल है, विमल है। और इस विमल यश को मानस में तुलसीदास जी ने कहा कि राम का यश एक धागे के समान है, और कवियों की जो कविता है वो मोती के समान है। अब आप बताओ, मोती महंगा कि धागा? क्या महंगा? मोती। और राम जी का चरित्र है धागा, और कवियों की कविताएं हैं मोती। अच्छा, उत्तम कौन है? राम जी का चरित्र की मोती? राम जी का चरित्र। फिर भी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी को पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? आप राम जी की लीला के उत्तम प्रसंगों को रत्न बनाते, मोती बनाते, और कवियों की कविताओं को धागा बनाते और माला बना देते। तुलसीदास जी ने कहा कि हमने ऐसा जानबूझ के किया। हमारा जब आराध्य कोई होता है ना, तो उसकी छोटी छोटी बातों पर हमारा इतना ध्यान होता है, या मैं ऐसा कहूँ कि हमारा कोई आराध्य है तो उसकी छोटी छोटी बातों पर हमारा इतना गूढ़ लक्ष्य होना चाहिए कि इसका पता उसको भी न चले। इतना हमारा प्रेम हमारे आराध्य पे होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने जैसा जानबूझ के किया है कि
मोती होता तो कीमती है, लेकिन जब उसकी माला बनानी पड़ती है तो उसमें छिद्र करना पड़ता है। और मेरे राम जी का चरित्र तो इतना निर्मल है कि उनके चरित्र में कहीं छिद्र हो ही नहीं सकता। तो मैं कैसे राम जी के चरित्र को मोती कह दूं? ये तो वो धागा है जो अनंत फैला हुआ है, जिसका कभी अंत नहीं होता। कभी जितनी चाहे कल्पना करके अपने मोती उसमें पिरोता रहे, वो माला सदा बनी रहेगी। वरनौ रघुवर विमल जस। यश इतना विमल है कि दुष्ट रावण जो सीता जी का हरण करके ले गया है, अंतिम पद, वो भी राम जी के यश की प्रशंसा करता है। सीता जी का हरण करके रावण ले आया और कुंभकर्ण के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाता है। कुंभकर्ण उठो, बड़ा दुर्भिक्ष समय आ गया है। कुंभकर्ण नींद से उठा और बोला क्या हुआ? तो हनुमान जी बोले क्षमा करें। रावण बोला, कुंभकर्ण ने रावण से पूछा तुम चिंतित आज दशानन क्यों? दशानन तुम चिंतित हो? तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बड़े गर्व से बोला, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने मिथिलेश कुमारी का हरण कर लिया है। तो कुंभकर्ण ने आश्चर्य से बोला, अधिकार किया तुमने उस पर? रावण उदास होकर बोला, लगती ही नहीं वह और हमारी, वो हमारी तरफ देखती ही नहीं है। तो कुंभकर्ण बोलता है, फिर राघव ही न बने क्यों तुम तो माया भी हो, तुम कुछ भी बन सकते हो, तो राम बन जाते। फिर राघव ही न बने क्यों तुम? रावण बोला, इसमें भी हम भैरव भारी, बहुत भयंकर डर है लगा मुझे इसमें, मैंने प्रयत्न किया था। इसमें भी है भैरव भारी, जब राघव रूप लगा धरने, जब राघव रूप लगा धरने, तो मातु समान लगी पर नारी, तो मातु समान लगी पर नारी, पर नारी मुझे माता के समान दिखाई देने लगी। ये है हमारे राम जी का चरित्र। और इस चरित्र का वर्णन करने के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। कथा विश्राम करते हैं, कल इसके आगे की कथा हम शुरू करेंगे। समय अभाव है, कल हम 8 बजे कथा आरंभ करने का प्रयास करेंगे। आप सभी समय से पधारेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और कल थोड़ा समय भी लग सकता है क्योंकि कल अंतिम दिन है। और इसके आगे की जो कथा है, बुद्धिहीन तनु जानिके, ये जो पूरा प्रसंग है ये हम कल इसको समझेंगे कि कौन बुद्धिहीन, कौन से चार, जैसे आपने अभी सुना वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल, ये कौन से 4 फल हैं, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। और हनुमान चालीसा का बहुत सूक्ष्म स्पर्श करते हुए हम हनुमान चालीसा संपन्न करेंगे। और हमारी कल हमने हनुमान जी की कुछ विशेषताएं देखी, आज हमने हनुमान जी का जन्म देखा, किस पर्वत पर हुआ, उनकी माता से मिलन देखा। इसके बाद राम जी का दास्यत्व कैसा था, हनुमान जी का दास्यत्व कैसा था राम जी के चरणों में, हमने ये जाना। किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, हमने ये जाना। हमारे संस्कार कैसे होना चाहिए, ये जाना। गुरुदेव की महिमा क्या है, ये जाना। ये सब हनुमान जी की विशेषताएं हम हमारे हृदय पे समाहित करें और अपने जीवन का लक्ष्य तय करें। हमारा उद्देश्य यही है कि पूरी मई, आगे आने वाले सभी दिनों में कहीं ना कहीं कथाएं होती रहें, क्योंकि मई एक ऐसा महीना है जहाँ अभ्यास ज़्यादा नहीं होता, बच्चों को भी घर में भी इतने काम नहीं होते। तो हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरी मई में हम कथाओं का आयोजन होता रहे, घर घर में कथा का आयोजन हो, ताकि वो वास्तु के ऊपर संस्कार हो, बच्चों के ऊपर संस्कार हो, हमारी जो सनातन की विशेषताएं वो हमारे घर परिवार तक पहुँचे और हमारी जो भी भगवान ने दिया है उससे भगवान का चिंतन हो सके। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम उन्हें क्या अर्पण करेंगे, सब उन्हीं का है, पर उनका यश उनके चरणों में अर्पित करते हैं। और अंतिम भजन और उसके बाद हम आरती करेंगे। और भजन भी साथियों ऐसा है आज
हमने रावण की बात की, हमने कुंभकर्ण की बात की। कुंभकर्ण की एक संगिनी थी, उस संगिनी का नाम था नींद, और वो इतनी भयंकर संगिनी थी, इतनी भयंकर संगिनी थी कि वो 6-6 महीने तक उसका साथ नहीं छोड़ी। अब कुंभकर्ण तो सिधार गए, लेकिन नींद नहीं गई। नींद नहीं गई तो उसने भगवान से वरदान मांगा कि कुंभकर्ण का तो आपने उद्धार कर दिया, अब मेरा उद्धार करो। भगवान बोले तेरा उद्धार कैसे होगा? बोले अब आपकी कथा से सबका उद्धार होता है, तो मैं आपकी कथाओं में जाऊंगी। अब आप देखिए, जैसे ही हम कथा में बैठते हैं तो नींद दरवाजे पर आके खड़ी हो जाती, और जैसे ही नींद दरवाजे पर आके खड़ी हुई कि कथा के जो रसिक श्रोता है वो उसको ऐसे करके अंदर भी बुला लेते हैं, आओ तुम्हारा ही इंतजार। अब जब वो आती है तो भगवान ने कहा कि निद्रा देवी तुम आओ, तुम्हारा उद्धार तो होगा, लेकिन तुम उस घर में मत जाओ अभी जिस घर में राम जी का भजन है। रानी बाधर जइयो जाकर राम भजन नाम, रानी बाधर जइयो जाकर राम भजन नाम, जाकर राम भजन नाम, जाकर राम भजन एक प्रहर को धंधा की हो, दूजे प्रहर को सो। एक प्रहर को धंधा की हो, दूजे प्रहर गयो सो। तीजे प्रहर फिर भोजन कीजो, तीजे प्रहर फिर भोजन कीजो, भजन कहाँ से हो सोय बिताई भरी जवानी सोय, मानस सोय बिताई भरी जवानी सोय। अभी तो आनंद आवे नींद को, अभी तो आनंद आवे नींद को, जन्म भरी को रोए बंदे अभिमान को, राम भजन करके तू बंदे अभिमान को। राजा राम पे रखो भरोसा, राजा राम पे रखो भरोसा, होली हो सो जय राम जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय। जगत जननी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की जय। राम दरबार की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। गंगा माता की जय। वेत्रवती माता की जय।